हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है जनवरी 12 2024, शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा न्यूज़ फ्लो क्या हो सकता है और मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल के सत्र में हमारा मार्केट हल्का सा पॉजिटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 30 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। निफ्टी 21,650 के निकट क्लोज हो गया, 21,650 के निकट। और वही बैंक निफ्टी 47,400 के ऊपर क्लोज हो गया दोस्तों। और एफआई ने सेलिंग जारी रखी अपनी। एफआई ने लगभग 800 करोड़ का माल कल सेल किया है दोस्तों, कैश में। 800 करोड़ का माल कैश में कल सेलिंग की एफआई ने। और एफआई पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग में है दोस्तों। और वही डीआई ने लगभग 1700 करोड़ का माल कल खरीदा, 1700 करोड़ का माल कल कैश में खरीदा। डीआई की बाइंग जबरदस्त बढ़ गई है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आप, 2-3 दिन से तो डीआई जबरदस्त बाइंग मोड में है। पहले डीआई सेलिंग में था और एफआई बाइंग में था, अभी उल्टा हो गया है। तो एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है, लेकिन वो फ्यूचर्स में अच्छा खरीद रहा है दोस्तों। अभी देखना पड़ेगा इसका असर क्या हो सकता है। अमेरिकन मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, 15 पॉइंट प्लस में। लेकिन दिन में अमेरिकन मार्केट में 300 पॉइंट माइनस में चला गया था, लेकिन वहां से अच्छी रिकवरी आ गई अमेरिकन मार्केट में। और एक सरप्राइज बात, यानी एक अजब बात यह है कि कल इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत खराब आ गया, 7% डाउन आ गया था। इसके बावजूद भी अमेरिका में जो एडीआर रहता है, उसमें उसका जो प्राइस है इन्फोसिस का, वो लगभग 4% बढ़ा है दोस्तों। तो ये एक सरप्राइज है आज। जिन्होंने सोचा रहेगा कि इन्फोसिस गिरेगा, 7% उसका जो ये है क्वार्टरली रिजल्ट है वो खराब आ गया था, तो उनको थोड़ा सा धक्का बैठेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फॉरेन मार्केट में जो एडीआर होते हैं, हमारी मार्केट खत्म होने के बाद दूसरे मार्केट में, उसमें दिखता है कि वो स्टॉक के बारे में क्या होता है। तो उसमें तो ज़्यादा बढ़ के आया है, 3.5-4% प्राइस इंक्रीज हो गया है, बढ़ के आया है इन्फोसिस का आइडिया। सो इसका मतलब क्या होता है कि आज तेज शुरुआत हो सकती है इन्फोसिस में, लेकिन ऊपरी लेवल के ऊपर वो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा मुझे लगता है। वही टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आया है। टीसीएस का रिजल्ट तो 2% बढ़ के आया है, ओके, एनुअल रिजल्ट। लेकिन अभी देखना पड़ेगा टीसीएस कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 25 पॉइंट 25 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। और जापान का मार्केट फिर से 350 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। आप पिछले 3 दिनों से देख सकते हैं जापान का मार्केट लगभग 1500 पॉइंट बढ़ चुका है। कितना? 1500 पॉइंट्स बढ़ चुका है 3 दिनों में सिर्फ। आज 600, 500, 600, आज फिर से 350। तो जापान का मार्केट जबरदस्त बढ़त में है दोस्तों। कल अमेरिका में उसके जो रिटेल इन्फ्लेशन के डाटा है वो आ गए, महंगाई के आंकड़े, वो उम्मीद से ज़्यादा आ गए दोस्तों। अभी तक जो इन्फ्लेशन जो डाटा था अमेरिका का पहले प्रीवियस, वो 3.1% का था, उसके मुकाबले बढ़ के 3.4% आ गए। और अनुमान जो था वो 3.2 का था लोगों को, यानी बढ़ के तो आ गई है, और प्लस अनुमान जो था 3.2 उससे भी ज़्यादा आ गए 3.4। इसलिए मार्केट गिरा कल, अमेरिकन मार्केट 300। लेकिन मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि अमेरिका हो या इंडिया हो, ऑपरेटर सभी के पास रहते हैं। सभी को लगा अभी अमेरिकन मार्केट गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं फेड, क्योंकि महंगाई बढ़ने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का सवाल ही नहीं आता है। तो अमेरिकन मार्केट 700-800 पॉइंट गिरेंगे, ऐसा सभी को लग गया था, वही भी ऑपरेटर्स और यहाँ भी लोगों को। लेकिन ऑपरेटर्स लोगों ने चमत्कार किया और नीचे से कवर किया और 15 पॉइंट प्लस में क्लोज किया। हालांकि अभी उसका जो फ्यूचर है अमेरिकन मार्केट का, वो 40 पॉइंट माइनस में है।
इसलिए मुझे लगता है कभी-कभी बहुत बार मैंने देखा है, मेरा प्रीवियस हिस्ट्री से मैंने कैलकुलेट किया है कि कभी भी बुरी खबर जब आती है अमेरिका में, तब उस दिन गिरता नहीं अमेरिकन मार्केट, उसके दूसरे दिन गिरता है। बहुत बार देखा गया है ऐसा। और इसी के कारण मुझे लगता है कि इन्फोसिस का एडीआर बढ़ गया है, यानी इन्फोसिस बढ़ के आएगा, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन इन्फोसिस गिर सकता है। ऐसा मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सो मुझे लगता है कि आज अमेरिकन मार्केट रात में गिरेगा, ज़बरदस्त गिरेगा। क्योंकि क्या है कि इन्फ्लेशन का सीधा-सीधा जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का सवाल ही नहीं आता है। और अभी जो 16% की रैली जो अमेरिकन मार्केट में आ गई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस साल घटाएगा फेड, ऐसा उन्होंने पिछले साल बताया था। लेकिन अभी इन्फ्लेशन बढ़ के आया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे घटाएंगे वो? तो ये एक प्रॉब्लम है। सो आज उसके ऊपर रिएक्शन देगा अमेरिकन मार्केट, ऐसा लग रहा है मुझे। सो ऊपर के लेवल पे अगर आज मिलता है हमारा मार्केट, तो ऊपर के लेवल पे पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। वैसे भी हमारा जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में आज मैंने मिक्स टू नेगेटिव, मिक्स टू मंदा ही बोला है। तो ऊपर के लेवल पे आपको उसको शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो भी करना है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऑपरेटर्स लोग हैं, हमारे यहाँ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। सो हमारे यहाँ बढ़ चढ़ के बहुत मार्केट बढ़ाएंगे और फिर सोमवार के दिन गिरा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो बहुत ही केयरफुल रहिए। लेकिन आज रात का सेशन अमेरिका में थोड़ा खराब होने के चांसेस मुझे लग रहा है पर्सनली। दूसरे दिन रिएक्शन होता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है दोस्तों। उसके ऊपर देखना है। प्लस आज शुक्रवार के दिन हमारा इन्फ्लेशन डाटा भी आएगा, यानी हमारे महंगाई के आंकड़े आएंगे, जो अनुमान है 5.9% आने के। कितने? 5.9% आने के। अगर 5.9% का जो अनुमान है उससे ज़्यादा महंगाई के आंकड़े आएंगे तो हमको भी थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, और वो मार्केट आवर्स के बाद ही आएगा। सो ये एक डबल हमारे ऊपर ये है, ओके, तकलीफ है कि हम भी गिर सकते हैं आज। सो इसके ऊपर भी रिएक्शन मिल सकता है आज या सोमवार के दिन। तो इसके ऊपर भी आपको देखना है। आईआईपी के डाटा भी आने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। टेक्निकल डाटा के पैरामीटर्स के ऊपर आज का जो शुक्रवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज शुक्रवार में जो भी कैंडल फॉर्म होती है ग्रीन या रेड, वो उसका असर अगले हफ्ते देखा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट दिन है आज के लिए, और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है आज के दिन के लिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ के ऑपरेटर्स अभी क्या करेंगे देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस आज एक नकली तेजी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर से फिर, इसलिए मैंने क्लियरली बोला आपको क्या होगा। सो दोस्तों, निफ्टी जो है 21,650 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 21,650 के आसपास। हल्की सी ओपनिंग दिखा रही है 25 पॉइंट की। तो 21,680 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है वहाँ खुलेगा। सो 21,680 से लेके 21,730 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। 21,680 से लेके 21,730 इस एरिया में मार्केट रुक सकता है, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। तो वहाँ आने के बाद आपको देखना है 21,730 के ऊपर अगर निकलता है और टिकता है आधा घंटा, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली 21,800-820 तक आ सकती है आज के दिन, ठीक है, 21,800-820 तक। लेकिन 21,730 अगर तोड़ा नहीं तो वहाँ से शॉर्ट बनता है निफ्टी में, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्लियर। नीचे दोस्तों कहाँ तक जा सकता है? नीचे दोस्तों 21,600 के पास हल्की सी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई थी, वो एक सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे 21,550 और 21,500 ये दो बहुत मेजर सपोर्ट के एरिया है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। 21,570 एक आपको अंडर मार्क करके रखना है, 21,570। उसके नीचे जाने के बाद निफ्टी फिर बहुत वीक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वही बैंक निफ्टी जो 47,400 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में, तो हल्का सा ओपनिंग है, एक 100 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, तो 47,550 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है 47,550। वो जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं करता और टिकता नहीं आधा घंटा, तब तक ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर सकता है बैंक निफ्टी। 47,800 उसके बाद 48,000 तक जाने की कोशिश करेगा अगर 47,550 के ऊपर टिकता है ओपन होने के बाद, तो इसके ऊपर अपन देखना है। नीचे दोस्तों 47,200 से लेकर 300 के पास में एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, अगर नीचे जाता है तो वो आपको मार्क करके रखना है।
और बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,000 के पास है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में कल के सत्र में हो गई है। सो एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, और वैसे अच्छा सपोर्ट, सबसे अच्छा सपोर्ट 46,800 के पास है बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखना है आपको सब लेवल दोस्तों। ओके, तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। क्रूड ऑयल वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है 78 के पास। पुट कॉल रेशो अगर देखेंगे तो आज नया आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुट कॉल रेशो भी 1 के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का रह सकता है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। एफआई ने कल सेलिंग की है, मैंने बोला है ऑलरेडी 800 करोड़ की, और डीआई ने बाइंग की है 1700 करोड़ की, ये भी मैंने बोला है। ओके, इंडिया विक्स घटा था कल के दिन, ये भी मैंने ऑलरेडी क्लियरली कल ही बोला है आपको। सो आपको एक बहुत ध्यानपूर्वक आज काम करना है दोस्तों। ओके, हो सकता है आज मार्केट वोलेटाइल हो सकता है आखिर में, दोपहर 12-1 बजे के बाद में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच।